सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय अकमपाट से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये छठी कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 5 अक्षरों का महत्व। इस पाठ में अक्षर के महत्ता के बारे में, इसके कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में लेखक गुणाकर मूले जी बताने बहुत अच्छी तरह बताए हैं। इसके सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे, फिर पाठ का सारांश जानेंगे। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले लेखक के बारे में जानकारी हासिल करने को। देखते हैं जी क्या उनके बारे में क्या कहा गया है। मूले जी का जन्म 3 जनवरी 1935 को महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में हुआ था। मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 को हुआ और उनके द्वारा लिखी गई मुख्य जो पुस्तकें हैं वह इस प्रकार हैं: आकाश दर्शन, संसार के महान वैज्ञानिक, भारतीय विज्ञान की कहानी, भारतीय अंक पद्धति की कहानी, ज्यामिति की कहानी, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्रा, नक्षत्र लोक, सौरमंडल, सूरज, भास्कराचार्य, भारतीय सिक्कों का इतिहास। अब इस पाठ के बारे में हम लोग संक्षेप में जानकारी हासिल करेंगे। विस्तार से आप लोग किताब पढ़ेंगे, जहाँ समस्या होगी वहाँ पूछेंगे। तो पाठ सारांश में होता है समरी। तो पाठ समरी के रूप में क्या है, तो सबसे पहले अक्षरों का खोज। हमारे आसपास जो पुस्तकों का संसार है वह अक्षरों से बना है। संसार में जब तक करोड़ों की संख्या में, संसार में अब तक करोड़ों की संख्या में पुस्तकें छप चुकी है और हजारों पुस्तकें और समाचार पत्र रोज़ छपते हैं। इन सब के अलावा हजारों की संख्या में पत्र पत्रिकाएं भी छपती है। इन सब के मूल में क्या है, ये सब कैसे छपती है, तो अक्षर से। किसी भी भाषा का हो, उसका मूल जो है, भाषा का मूल अक्षर को कहा जाता है। अगर अक्षर न हो तो भाषा का अस्तित्व हम नहीं कर सकते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, यदि मानव को अक्षर ज्ञान ना होता तो आज दुनिया का क्या हाल होता। अब लोगों के विचार, अब अक्षर के संबंध में लोगों के क्या विचार हैं। तो अक्षर के संबंध में लोगों के अलग अलग मत रहा है। कुछ लोगों का मानना था कि अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है, अक्षर का निर्माण ईश्वर किए हैं। प्राचीन समय में ये बहुत लोग मानते थे, मगर अब आधुनिक युग में सभी लोग जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर से नहीं बल्कि आदमी ने स्वयं अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु किया है। अब विकास की प्रक्रिया, हमारी पृथ्वी का कैसे विकास हुआ, क्रमिक विकास। तो सब कहा जाता है जब वैज्ञानिक तार्किकता के आधार पर कहा जा सकता है जो पृथ्वी लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही राज्य रहा। मानव ने इस पृथ्वी पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और उनका विकास हुआ। और विकास के साथ साथ सबसे पहले वो अक्षर के बारे में ज्ञान हासिल किए, अपनी बातों को रखे। अब कैसे किए वो देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास का ये एक बहुत बड़ा का समय है, मानवीय इतिहास का। प्राग ऐतिहासिक मानव ने पशुओं, पक्षियों और आदमियों के चित्रों द्वारा अपने मन के भाव व्यक्त किए। उसके बाद इंसानों ने कोई 10,000 साल पहले गांव को बसाना शुरू किया, धीरे धीरे खेती करने लगा,
तब वह पत्थरों और औजारों का प्रयोग करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। इस तरह से मानव का विकास शुरू हुआ। अब जब मानव इन अपनी ज़रूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली तो वो अपनी भावनाओं विचारों को बताने के लिए अक्षर का भाषा का निर्माण शुरू किया, जिसमें सबसे पहले वो अक्षर का निर्माण किया। इंसान अपने चित्रों के द्वारा मन के भाव को पहले व्यक्त करने लगा। जैसे वृत्त के चारों ओर रेखाएं खींचने से वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में वह ताप या धूप का प्रतीक बन गया। इस तरह चित्र संकेत से भाव संकेत बने और नए युग की शुरुआत हुई। पहले चित्र संकेत था, तब वो भाव संकेत में बदल गया, भावना में आ गई। लोग अपने अपने हिसाब रखने लगे। तब से इंसान सभ्य कहा जाने लगा जब मानव ने लिखना प्रारंभ किया, और तभी से इतिहास का प्रारंभ हुआ। इससे पहले के समय को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। अब अक्षरों का महत्व। अक्षरों की खोज न हुई होती तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। हम यह भी नहीं जान पाते कि हजारों साल तक इंसान ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, मानव क्या क्या सोचता था और उसने क्या क्या कार्य किए। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। वह अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरे पीढ़ी करने लगे। अक्षर की खोज से मानव सभ्यता का तेज़ी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और सबसे उससे बनी लिपियों का। और इस तरह से आपने देखा जो अक्षर की कितनी अधिक महत्ता है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम अपने विचार नहीं रख सकते हैं। आज ही हम पढ़ते हैं तो जो भी हमको कुछ पढ़ने को मिलता है तो वो सब किसी न किसी भाषा में है और वो अक्षर में लिखा हुआ है। जैसे अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर हैं, 26 लेटर हैं, 26 लेटर्स हैं। हिंदी में मूल अक्षरों की संख्या 44 है, 44। इसी तरह से आपके मणिपुरी में भी कुछ अक्षर हैं। सभी भाषा बिना अक्षर का कोई भी भाषा अपना अस्तित्व नहीं दिखा सकता है। आज देखते हैं जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत एक प्रोग्राम चलता है आज का वाक्य। इसमें हमने देखा है जो बराबर आपके ग्रुप में भी सेंड किया जाता है, तो उसमें आपने क्या देखा, जो एक साथ भारत के जो संवैधानिक आधिकारिक 22 भाषा हैं, उस 22 भाषा 22 लैंग्वेज में एक ही वाक्य को लिखा जाता है। तो आप देखिएगा हर एक लैंग्वेज में कुछ ना कुछ क्या, हर एक लैंग्वेज में अपने अक्षर हैं जिस अक्षर के द्वारा उस वाक्य को लिखा जाता है। इस तरह से अगर मानव सभ्य है, अगर मानव विकसित बन रहा है तो इसमें अक्षर का बहुत बड़ा महत्व है। आज हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो कुछ ज्ञान है, आज जो हम कहीं अगर कुछ काम हो रहा है, आप कहीं जाइए तो कुछ बोलेगा जो लिख कर दो या लिख के लाया है, तो ये लिखित विवरण ये अक्षर से ही संभव है। इस तरह से कहा जा सकता है कि आज के जीवन में अक्षर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम अपने ज्ञान को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखें, घर से बाहर नहीं निकलें और इस वीडियो के द्वारा इस पाठ का आनंद उठाएं। धन्यवाद।